देखिए, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से विदित हुआ था कि इंदौर के एक निजी चिकित्सालय में एक 62 वर्षीय महिला जो उज्जैन निवासी थी, उनको यहाँ पे भर्ती किया गया था और चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध उसको 18 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया गया और 19 तारीख को उज्जैन में उनकी अपने निवास में मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में हमारे पास में ये जानकारी आई थी कि उक्त महिला H1N1 से ग्रस्त थी और अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस कार्यालय को, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और नोटिफाइबल डिजीज़ है, उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी और इसी को लेके अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किए गए हैं IDSP शाखा के माध्यम से। साथ ही साथ उस रोगी के पूरे उपचार से संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण के लिए एक 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है, जिसमें जिले की एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुल मिश्रा के अलावा एक वरिष्ठ एनेस्थेटिस्ट और एक वरिष्ठ मेडिकल स्पेशलिस्ट को रखा गया है और टीम द्वारा जो भी प्रतिवेदन प्राप्त होगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई तय की जाएगी और इसके घटनाक्रम के पश्चात अस्पताल द्वारा नियमित रूप से IDSP शाखा को जो भी जानकारियां मांगी जा रही है वो प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है और हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास में जांच टीम की रिपोर्ट आती है, हम आगामी जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई यदि अस्पताल दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध करेंगे। सर, ये H1N1 जो है स्वाइन फ्लू इसे कहते हैं। स्वाइन फ्लू के जो लक्षण है बेसिकली क्या होते हैं, क्योंकि जो महिला है उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और अगर ऐसे कुछ लक्षण पाए भी जाते हैं तो किन अस्पतालों में इन लोगों को भर्ती करने का नियम है? देखिए, स्वाइन फ्लू वर्तमान में इस तरह के कोई रूटीन में मरीज नहीं देखे जा रहे हैं और इक्का दुक्का रोगी हैं जो कि अस्पतालों में आते हैं और ज़्यादातर जो टेस्टिंग हो रही है वो प्रोटोकॉल टेस्टिंग है कि कोई प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल वगैरह के साथ में टेस्टिंग हो रही हो, इस तरह की टेस्टिंग है। और स्वाइन फ्लू के भी लक्षण साधारण फ्लू की तरह ही है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार इस तरह के लक्षण होते हैं। लेकिन कुछ मामलों में जहाँ पे कि दूसरी कोएग्जिस्टिंग बीमारियाँ हैं और मरीज एजेड हैं, वहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। निश्चित तौर पे अभी कोई इस तरह के अलग से चिन्हित अस्पतालों की हमको आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन सभी अस्पतालों में जहाँ पे भी ICU हैं, उन लोगों के पास आइसोलेशन की व्यवस्था भी रहती है और ऐसे मरीजों को आइसोलेशन में रखते हैं और उनके स्टाफ का प्रोटेक्शन। और इस तरह के मरीज यदि कम्युनिटी में हैं तो उसके लिए हमारे पास निर्धारित प्रोटोकॉल भारत सरकार की तरफ से आए हुए हैं, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, प्रारंभिक जांच भी आपने करी है इस मामले में, क्यों छुपाया गया महिला को? देखिए, इस संबंध में जब भी हमारे पास में जांच दल की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ही हम बताने की स्थिति में रहेंगे। वर्तमान में टीम अपनी आज लगभग दिन भर वहाँ मौजूद रही है और टीम वहाँ पे जांच कर रही है।